ओम शांति। मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है, लेकिन मन की सोच को सुंदर कैसे बनाएं? क्योंकि जीवन में तो बहुत सारी बातें आती है। रिश्तों की बातें, रिश्तों में उतराव चढ़ाव, रिश्तों में किसी का टोकना, किसी का गुस्सा करना, और कोई तो बस बिना वजह से बोलते जाते हैं। ऐसे समय पर मन की सोच सुंदर कैसे हो? मन की सोच सुंदर होने के लिए जरूरी है सिर्फ 3 बातें, और अगर हम इनके ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो सचमुच हमारे विचार शक्तिशाली बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। नंबर 1, कोई भी बात हो, उस बात को हमें मन में पकड़कर बैठना ही नहीं है। चलो आपको एक रियल एग्जाम्पल सुनाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, बहनों का गेट टुगेदर था। सारी बहनें एकत्रित आई थी और बहुत अच्छी तरह से हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक बहन को पुरानी बात याद आ गई और उसने दूसरी बहन के ऊपर पूरा उसने अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। उसे इतना गुस्सा आया था, वो बोले जा रही थी, आधा घंटा क्रोध से बोल रही थी। सभी एकदम शांत हो गए, सन्नाटा छा गया। ये क्या हो गया? सभी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह समय नहीं है और आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था कि उसने वो सारा का सारा गुस्सा, इतने दिनों का जो उसने मन में संभाल के रखा था, वो सारा उतारने की कोशिश की और सारा उतार दिया। अभी जिनके ऊपर उतारा वो बहन एकदम शांत बैठी थी। उसने कुछ बोला नहीं। हाँ, कुछ सफाई देने के लिए 1-2 बात कही, लेकिन ज्यादा कुछ कहा नहीं। सभी इसके बाद अपने अपने घर गए और दूसरे दिन फिर जिनको बहुत बोला गया उनको फोन आने लगे। आपके ऊपर कल ये जो कुछ हुआ, आपके साथ हुआ, हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने क्यों नहीं कुछ बोला? आप फलाने को बता दो, आप इनको बता दो। उस बहन ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझती हूं उसने जो कुछ किया, शायद उसका मन उस समय ठीक नहीं था। वो डिस्टर्ब थी, वो किसी बात से परेशान हो गई। और हाँ, उसका और मेरा कुछ न कुछ पिछला कर्मों का हिसाब किताब होगा, और उसी कारण उसने वो सारा हिसाब किताब अपनी बोल के द्वारा पूरा किया। लेकिन मुझे उसके बारे में बाहर कहाँ भी मुझे कोई नेगेटिव बात बोलनी नहीं है, मुझे बाहर किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वापस वो सब के नेगेटिव थॉट्स, वो सारी एनर्जी वो मेरे पास आएगी और इससे मेरा मन दुखी रहेगा। तो मुझे किसी को बताना नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा वो डिस्टर्ब थी। तो जो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, माना उसका मन कमजोर होता है, तो ऐसे समय पर वो अधीन होता है, परवश होता है। इट्स ओके ना। तीसरा, उन्होंने कहा मैंने इसको माफ कर दिया और मुझे अब इस घटना के बारे में सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों? गुस्सा करना वो उसका डिसीजन था, लेकिन उस गुस्से को अपने मन के अंदर रखना नहीं रखना ये मेरा डिसीजन है, मेरी चॉइस है। और यस, मेरी चॉइस से
आज का दिन मेरा खुशी से बीते, आज का दिन मेरा बहुत आनंद से बीते। और इसलिए ये जो बात मन को हिला रही है, मैं इस बात को यहीं छोड़ दी, मैंने इस बात को छोड़ दिया है। बस मुझे खुशी से जीना है। राइट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है, हम उस बात को पकड़ कर रखें या फिर हम उस बात को छोड़ दें, क्योंकि हम अपने आप से पूछे कैसे जीना है, कैसे जीना है। बार बार दूसरों के स्वभाव संस्कार की सोच लेकर जीना है या फिर मुझे खुशी से जीना है। हमें चूज करना है और इससे हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, हमारी मन की सोच बड़ी सुंदर हो जाएगी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा, अभी मैं इस कर्म के अकाउंट को क्लोज करती हूँ। और वो भी कैसे? मैं इस आत्मा के लिए, इस प्यारी सी आत्मा को बहुत सारी शुभ भावना देती हूँ। हे आत्मा, आपका मन शांत हो जाए, मेरे मन में आपके लिए सिर्फ स्नेह है, शुभ भावना है। आपके मन में भी मेरे लिए स्नेह है। आपको जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिले, अब बहुत आगे बढ़े। आपको ये मेरी दुआएं। शुक्रिया। कर्मिक अकाउंट क्लोज। जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो ऑटोमेटिक हम देखते हैं कि हम जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें जिंदगी में यही पुरानी और पराई बातें नीचे खींचती रहती हैं। लेकिन मुझे अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को छोड़ देना है। दूसरी बात, हमें साक्षी होकर जीना है। साक्षी माना डिटैच ऑब्जर्वर। मन की सोच सुंदर करनी है तो मुझे हर हालत में, हर बात में, हर जगह पर दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग ये नहीं कहना है। जहां हमारे राइट या रॉन्ग कहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तो वहां फिर हम अपने मन के संकल्प चलाएं, जिन बातों को हम बदल ही नहीं सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो चलो उन बातों को डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखना शुरू करें। जस्ट बी डिटैच ऑब्जर्वर। साक्षी होकर देखें उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उन लोगों को, उस घटना को। तो जितना हम साक्षी भाव से चलते जाते हैं, मन शांत होता है, मन के संकल्पों की एनर्जी कम खर्च होती है। जैसे हम कहते हैं ना, सेव द एनर्जी, सेव वाटर, वैसे ही हम भी सेव थॉट्स ये जरूर करें। इसे कहा जाता साक्षी भाव। दिन में कुछ कुछ मिनट्स हम साक्षी भाव का विशेष अभ्यास करें, मजा आएगा। तीसरी बात, मन की सोच सुंदर करने के लिए हम एक आदत डालें। रोज हम मन को श्रेष्ठ संकल्प पर एकाग्र करें और श्रेष्ठ संकल्प पर एकाग्र कर कर हम उसके वाइब्रेशंस फैलाएं। जैसे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं एक बहुत सुंदर संकल्प पर, मैं शांति का टावर हूं, मैं शांति का टावर हूं। शांति का टावर माना शांति से भरपूर हूं। जस्ट इस विचार पर मन को एकाग्र करें और एकाग्र करते करते फिर जो आत्माएं डिस्टर्ब है, जो लोग डिस्टर्ब है, उन्हें शांति के वाइब्रेशंस भेजें, शांति के वाइब्रेशंस भेजते रहें। तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक उन आत्माओं को भी शांति मिलेगी, उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी और इस प्रकार से हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि हमने मन को
शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प पर एकाग्र किया है। तो आइए हम इन 3 बातों को अपनाते हैं और अपने मन को बहुत सुंदर बनाते हैं।